Hello students, you are most welcome in the second part of this video where I am going to discuss basics of Java. So in the previous video of basics on Java, you have learned many things and I hope कि आपने प्रैक्टिस की होगी और आगे के इस क्वेश्चंस के लिए आप बहुत ही उत्सुक होंगे। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसमें और कुछ 50 क्वेश्चन हम लगभग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द MCQ. So here is the first question. What are the type of literals available in Java language? Java language में कौन कौन से literals available हैं? Integer, float, character, string, boolean. So if you go through this, see we have all these literals available, and one more type of literal, that is null literal, is also available. So the correct option is D, all of the above. And all of them are primitive data types. Next question is, what are the types of integer literal in Java? Java में integer के किस किस तरह के literal होते हैं? Decimal, octal, hexadecimal, binary literals, and all of the above. So the correct option is all of the above. पहले आपके octal, decimal और hexadecimal ही होते थे. JDK 7 में binary literal भी होते हैं. Now choose the correct example of the decimal literal in Java. int a equal to 1 2 3 4 5, int a equal to 1 2 underscore 3 underscore underscore 5, long a equal to 987 underscore underscore, and आखिरी में l लगा है. तो यहाँ पे अंडरस्कोर साइन में लीड कंफ्यूजन, पर जावा में अंडरस्कोर साइन इज अलाउड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी. नंबर इतना बड़ा है, कोई रीड नहीं करने में दिक्कत हो रही है, तो अंडरस्कोर साइन जैसे कि कॉमा लगाते हैं नंबर्स में मैथ्स में, वैसे अंडरस्कोर साइन हम यूज कर सकते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ऑक्टल इंटीजर है तो उसको रिप्रेजेंट करने में क्या होता है? कह रहे लीडिंग में क्या बिगनिंग किससे होती है? पहला ऑप्शन है जीरो अल्फाबेट, जीरो मतलब ओ अल्फाबेट, जीरो ओ एक्स स्मॉल एक्स, एक बार कैपिटल एक्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ऑक्टल इंटीजर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं. और वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि उसमें जो डिजिट्स हैं जीरो से स्टार्ट होगा, पर कोई डिजिट्स जो होंगे बाकी 1 से 7 या 0 से 7 तक हो सकती हैं. 7 से बड़ा नंबर अगर दिया हुआ है तो वो इनवैलिड ऑक्टल नंबर माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल लिटरल इन जावा. इसमें ऑक्टल लिटरल कौन सा करेक्ट है? तो ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो एक कंडीशन तो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं. दूसरी कंडीशन, इसमें कोई किसी में भी कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लिटरल इन जावा, द फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्ग a इक्वल टू 0x 987654321L. Second one is int a equal to 0x76ef underscore underscore 23. Byte b equal to 0x0 dash dash f. All of the above. So the correct option is D. यहाँ पे बाइट में केवल देखना रहेगा कि ये 0f का मतलब क्या होता है. 0f क्या 127 से छोटा है, तो आपको डेसिमल टू बाइनरी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन अगर आता है तो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 1. तो दिस बिकम्स 0 ओनली, एंड हियर इट बिकम्स 16 टू द पावर 0 इक्वल टू 1. सो इसको ऐड करने पे आ रहा है 15. सो द रेंज इज विद इन द बाइट लिमिट, दैट्स व्हाई ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. Error for improperly using underscore in a literal in Java. So options are: underscores are out of range, illegal underscore exception, underscore have to be located within the digit, too many underscores. So the correct option is C. Underscores have to be located within digits. कोई भी improperly का यहाँ मतलब है कोई भी integer literal है वो
225_56, this is absolutely correct, but no number can start with underscore like this और nor end with like this. नहीं अंडरस्कोर के दोनों साइड डिजिट होने चाहिए, अगर डिजिट नहीं है तो दिस मैसेज विल बी देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct rule for using underscore in a literal of Java language. Underscore cannot come at the end of a number. Underscore cannot come at the beginning of the number. Underscore cannot come before and after the decimal point of the real number. And option D is all of the above. So correct option is D, all of the above is the correct rule for using underscore in a literal in Java. Next question is, what is the maximum number of underscore character that can be used between the digits in the numeric literal of Java? So the correct options are 8, 16, 32 and no limit. And the correct option is there is no limit. We have to follow the rule which is discussed in the previous question. Previous question के according अगर rule follow करें तो आप कितने भी underscore लगा सकते हैं. Next question is, what is the name given to a character literal in Java that start with the backslash character? यानी कि हम ये बात कर रहे हैं बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन, ये जो कैरेक्टर होते हैं सिंगल कोड में, तो इनको हम क्या कहते हैं? तो हमने बहुत ध्यान से, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि आपने स्केप सीक्वेंस पढ़ा है जो कि बैकस्लैश से शुरू होता है. एंड दिस स्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. These are the example given which we have already discussed. For the new line we use backslash n, for the tab we use backslash t. Next question is, what is the suffix used to represent a floating point number? Floating point number अगर 25.0 लिखा है तो it will be taken as double by default. So if we want to represent it as a float, we will have to write 25.0 f capital में और small में. So the correct option is B. Next question is, what is the precision after decimal point offered by the float data type in Java? Precision का मतलब है after decimal how many digits we can have. So in a floating point number we can have 6 digits. This example you can see we can have 6 digits. So correct option is B. Next question, a real number literal for floating point literal with the missing f suffix represent using which data type? Previous question में ही बताया कि भाई अगर 25.0 है जिसमें f नहीं लगा है तो it will be considered as double. f नहीं लगा तो वो double consider किया जाता है. By default all the real numbers are treated as double. Next question is, what is the suffix used to convert an integer literal to a long literal? तो यहाँ पे अगर हम कहें 25 है तो ये बाय डिफॉल्ट इट विल टेकन एज इंटीजर. अगर आप लॉन्ग में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको सफिक्स एल यूज करना पड़ेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. द एग्जांपल्स यू कैन सी. और अगर आपने एल नहीं यूज किया है और ये नंबर है बहुत बड़ी रेंज का तो इट विल डिस्प्ले सम एरर लाइक दिस. Next question is, a character literal in Java is enclosed within the pair of single quote A. तो अगर कोई कैरेक्टर लिटरल है तो वो किस में आता है? सिंगल कोड में आता है. डबल कोड में कौन आते हैं? स्ट्रिंग लिटरल आते हैं. ठीक है, और किसी भी कोई भी लिटरल ऐसे नहीं जो सिंगल ब्रैकेट या एक्सक्लेमेशन साइन में आते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a string literal in Java is surrounded by the pair of double quote. पिछले उसमें भी डिस्कस किया कि डबल कोड में लिखा गया तो वो आपका स्ट्रिंग लिटरल होगा. सपोज हमें लिखना है हेलो तो हम लिखेंगे डबल कोड में तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट यूज ऑफ बूलियन लिटरल इन द ऑप्शन बिलो.
यहाँ पे बूलन यूज किया गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले ऑप्शन में एक वेरिएबल बी डिक्लेयर किया गया है जिसमें फॉल्स स्टोर कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में वेरिएबल बी डिक्लेयर किया है जिसमें हम लिखे हैं 4 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4। इसका आंसर ट्रू आएगा। इफ ट्रू, प्रिंटिंग हेलो। सो ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। पहले में भी करेक्ट यूज किया गया है, दूसरे में भी 4 लेस देन 3 का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं बी में, तो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन, इफ में कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन का रिजल्ट क्या ट्रू या फॉल्स होता है, तो आप डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं। सो ऑल द 3 यूजेस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस जावा प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का पार्ट दिया हुआ है 0b111 system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। आउटपुट दिया है 111 7 8 एंड कंपाइलेशन एरर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 7। तो ये 7 क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसको समझिए। 0b का मतलब है कि ये जो नंबर है वो बाइनरी है, ठीक है। जैसे 0x से स्टार्ट हुआ इसका मतलब हेक्साडेसिमल है, तो ये 0b से स्टार्ट हुआ इसका मतलब बाइनरी है। तो जब बाइनरी 111 है तो वो स्टोर क्या करेगा, तो किसी भी नंबर को स्टोर करें तो इसके यहाँ 1 इंटू टू दी पावर 0, 1 इंटू टू दी पावर 1, 1 इंटू टू दी पावर 2 का रिजल्ट जो है 1 2 4 को ऐड करने पे 7 आ रहा है, इसलिए ये 7 स्टोर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 0 1 होता तो इट विल स्टोर 5। यू कैन कैलकुलेट हाउ इट इज गोइंग टू गेट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द रॉन्ग जावा कोड स्टेटमेंट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 6 और 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे भी इसका आंसर ट्रू फॉल्स आएगा, बीच में और लगा है तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, पर बूलन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बूलन ए इक्वल टू 1, यहाँ पे वेरिएबल तो बूलन है पर ये इसमें कर रहे हैं स्टोर इंटीजर, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये 4 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क ट्रू फॉल्स, तो ये भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है। तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ए में ट्रू स्टोर कर देगा, अदरवाइज ए में फॉल्स स्टोर कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग यूजेस। Next question is choose the wrong Java code. Again, a Java code is given. We have to see which one is wrong. So first one is char a equal to single quote में लिखा है, ठीक है। सिंगल कोड में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होते हैं। दूसरे में डबल कोड में लिखा है, ये एक मिस्टेक है, और ऊपर से 2 कैरेक्टर भी लिखे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे देखिए a इक्वल टू 97, अगर किसी कैरेक्टर में इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रॉन्ग यूजेस ही है, ये स्टोर नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे ब्रैकेट में टाइप कन्वर्जन करना चाहिए तो स्टोर करेगा, क्योंकि इंटीजर से कैरेक्टर अपने आप से स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पे 2 रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, बी भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है। कैर ए इक्वल टू सिंगल कोड में 0u123, तो 0u120 बैकस्लैश 0 से u से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसका नंबर है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। What is the default boolean literal assigned to a boolean variable in Java? boolean वेरिएबल अगर हमने कोई डिक्लेयर किया है तो उसमें क्या वैल्यू स्टोर करती है, ये पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट। तो boolean वेरिएबल बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन विल बी पॉसिबल। इसमें से कौन से में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन पॉसिबल होगा, इस आंसर को जानने से पहले हमें एक चीज देखनी चाहिए। एक हम यहाँ लिस्ट बना रहे हैं, बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैर, ठीक। इसमें ये आपका लोअर है और इसी के असेंडिंग ऑर्डर में सबसे आखिरी में हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब भी लोअर से हायर में करेंगे
तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा। तो पहला शॉर्ट से इंटीजर को कर रहे हैं, लोअर से हायर में जा रहे हैं, तो ये करेक्ट है। बाइट से इंट में कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट है। इंट से लॉन्ग में कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट है। लॉन्ग से इंट में करें तो ये करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन विल बी पॉसिबल? So this option which is displayed is wrong. All right. There is a code given double static equal to 2.5 system.out.println static. तो यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है प्रिंट करेगा 2.5. बी ऑप्शन इज रेज्ड एन एरर एज ए स्टैटिक इज यूज एज द वेरिएबल विच इज द कीवर्ड. तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ स्टैटिक कैपिटल में लिखा है और कीवर्ड स्मॉल में होता है. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. C raised an exception. None of these. There's nothing to do because it is going to give the result. So it's not going to raise any exception. This program is taking static boolean is okay, a variable is okay, and then inside this main function it is trying to display the value of the variable is okay. So what will be the result? Result will be B. Why it will print false? Because this variable is okay is not initialized with any value, and it will display the default value of the boolean variable, and the default value of the boolean variable is false. In Java, the word true is a boolean literal. So in this next question, the float variable f is stored 1 by 4 into 10. So 1 by 4 means 1 is integer, 4 is integer, the result is going to be 0. 0 into 10 is 0. So the next statement saying int I equal to mat dot round f. So round off of 0 is 0 only. So result which is going to be displayed is 0. That is option number B. Okay. Now in this question, byte variable is taken the value as 6. So value of B is 6. Then it is saying B plus equal to 8. So 6 plus 8 equal to 14. The first value which is going to be displayed is 14. Thereafter it is adding 7 to it. So next value will be 21. So it will display 14 and 21. So 14 is 21 is the A option. Compile fail with an error at line number 6. 6 में क्या दिक्कत है? So what is the output of this program code? So if you closely observe this code, in the variable I, which is a byte type, it is trying to store the number 128, and the largest number which can be stored in the byte type is 127. So it will deal 128 as integer, int type, because it is out of the range of byte. So at line number 3, it will raise an error message. So the option C is correct. Next question. छोड़ो. math.sqrt function, output of math.sqrt function when the value of x is 9.0. sqrt function is used to take the square root of the number, and the square root of 9.0 is 3.0. So the correct option is 2, which is already checked.
mat.abs function gives the absolute value of the number. Absolute means positive value. The number is taken as minus 9.99. The result will be 9.99. Name the class that is used to different mathematical function. So that is java.math class is there because we call all the function with, that's why we call all the math function with math.function name. The function to find the square root of the number is math.sqrt. So second option is correct. Which of the following is false to find the square root of the number? To find the square of a number, we can use POW, a comma 2. We can say a into a. Math.sqrt is not possible, and this one is not possible. All of the above is invalid choice. It should not be given with this question. What type of value is written by the math.sqrt function? Most of the math functions are returning double type, but there are so many which are returning integer also. So we need to remember or learn the return type of all the functions. SQRT function returns double type of value. So there is a increment decrement type of question. A equal to 7, P equal to 0. So A equal to 7, P equal to 0, Q equal to 0. So it is saying P equal to plus plus A. So first of all, the value of A will increment, it will become 8. Then plus minus A. Now pre-increment decrement is there. So first the value of A will become 7, then it will be added. And Q equal to Q minus P. Q minus equal to P का मतलब Q equal to Q minus P. The value of Q is 0 and the value of P is 15. So it will become minus 15. So output the Q is minus 15. So next question is M equal to 3, P equal to 0, P equal to M minus minus. The value of M is changing after use. Minus minus, it is postfix. So first use, then change. The first value of M is used, then it is changed to 4. Plus minus M. Now again this one is prefix. So value of M will become 3 first, then it will be used. The result will be 8. X, Y, Z is given. The statement saying X into Y. X is 5. Y is 7. Plus Z divided by 2. Z is 11 divided by 2. So it will apply BODMAS. 5 7 is 35. And 11 by 2 is 5. It won't be 5.0. Okay. So Y is 10. So correction, Y is 10. So it will be 50 plus 5. M equal to 8 is saying M asterisk equal to 8. Asterisk equal to means M equal to M into 8. So value of M is initially 8. So it is 8 into 8 equal to 64. 825 B5 C0. जाओ रुक गए. So what is the value of C? C equal to A modulus 5. 25 modulus 5. So remainder is 0. What will be the output of A plus plus when the A equal to minus 1? A plus plus means A equal to A plus 1. So if we place the value of A as minus 1, so result will be 0. What will be the output of A ampersand B? ये हमारा कोर्स में नहीं है. N plus equal to 4 equal to N plus
n equal to n plus 4, this is assignment operator, plus equal to, minus equal to, multiply equal to, divide equal to, and modulus equal to. What will the following result in an integer type? तो यहाँ पे f ये फ्लोट है, ये डबल है, तो रिजल्ट विल बी ऑफ डबल टाइप. यहाँ दोनों फ्लोट है, रिजल्ट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप. एंड 12 and 3 both are integer, तो रिजल्ट विल बी ऑफ integer टाइप. The ASCII code of uppercase letter is 65 to 90. So if it is lowercase, the ASCII codes are 97 to 122. And for the digits, this is for lowercase, it is given also. And for the digits 0 to 9, the ASCII code is 48 to 57.